दोस्तों, ये कहानी है ऐसे 3 भिक्षुओं की जिन्होंने अपना सारा जीवन हंसते हंसते बिता दिया और अपनी बिना कुछ बोले ही सारी बात कह देने की विशेषताओं से हजारों लाखों के जीवन को एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देते रहे कि जिससे एक आम व्यक्ति भी उनकी इस विशेष आदत को यदि अपने जीवन में लाए और सदा प्रसन्न रहे तो बड़ी से बड़ी परेशानी से खुद को बचा सकता है, खुद को हमेशा खुश रहने की प्रेरणा दे सकता है। बात बहुत पुरानी है। चाइना के एक गांव में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने किसी के भी द्वारा पूछी हुई बात का जवाब कभी भी नहीं दिया था। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, किसी एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीच जाके खड़े हो जाते और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते थे। वे तीनों अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे और ऐसा होने पर अचानक लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंचा चला आता था और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की अपार भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वो तीनों इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता था। जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता था तो वो तीनों दूसरे गांव चले जाते थे। वे ना तो कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते थे अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से फेमस हो गए। चीन के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। इससे पहले उनके बाद भी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से कभी किसी पर नहीं हंसते थे। वे तो सिर्फ हंसते थे, जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की लीला को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना ही पूरे जीवन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते थे, लेकिन नाम पूछने पर वो तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे। मतलब उनसे कोई व्यक्ति कुछ भी पूछे या उनसे बात करने की कोशिश भी करे तो वो तीनों उस बात का जवाब सिर्फ अपनी हंसी से ही देते थे। इस तरह से उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मॉन्क्स, यानी 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में जगह जगह घूमकर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी 2 भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने उनमें से किसी एक को भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी है और इसकी मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हम लोगों के साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने
एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का शायद इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि बचे हुए शेष भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले भिक्षु ने अपनी साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मैं अपने जीवन में इतना हंसा कि कोई अशुद्धि जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने अपने भीतर कोई भी धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस मृत भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं और कभी भी खुशी और हंसी का अनुभव बंद नहीं कर सकते। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और हंसने की पूरी कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी समस्या दूर जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है।